بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا تنویر حسین صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ، علی پرویز صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین نادرا، اور بسپ کے عامر علی احمد صاحب، اور درجہ بدرجہ تمام سرکاری افسران جنہوں نے آج اس انتہائی نیک کام کے لیے شبانہ روز محنت کی. اور رمضان کی اب آمد ہے، اس حوالے سے روزہ داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے، تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو، بھائیوں کو، بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس رمضان میں پچھلے سال کے مقابلے میں مہنگائی دم توڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مستحق خاندان ہیں، جو سفید پوش ہیں مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد، ان کی خدمت رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا باعث بنے گی. اس سال تقریباً 20 ارب روپے کی خطیر رقم اس پیکج کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے 40 لاکھ خاندان یعنی 2 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے. پچھلے سال یہ رقم 7 ارب روپے تھی، اور اس سال یہ 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں وفاق کے حوالے سے، اور اس کا پھیلاؤ پورا پاکستان ہوگا. تمام صوبے، گلگت بلتستان، آزاد جموں اور کشمیر، تمام ان علاقوں میں مستحق افراد کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل نظام کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی. اس کے لیے میں ان تمام حضرات کا اور متعلقہ جو سیکرٹریز ہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں، نادرا ہے، بسپ کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور پھر وہ تمام ٹیک کمپنیز جنہوں نے اس نظام کو قابل عمل بنانے میں اپنی ٹیکنیکل سپورٹ مہیا کی ہے، میں ان سب کا فرداً اور اجتماعاً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. I believe there are foreign partners, also international partners also sitting here. I'd like to also thank them for their cooperation and partnership in this very noble cause, and I'm very grateful to them for their time, their commitment, and of course their valuable contribution. اور بات یہاں پر مکمل نہیں ہوگی اگر میں منسٹر فائنانس اور چودھری امداد بسال کا شکریہ ادا کروں. میں بات آگے ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو محصولات ہیں جو وصول کرنے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان نے اربوں کھربوں روپے، جو کہ
ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर कई सौ अरब रुपए कई सालों से स्टे ऑर्डर्स हैं और उनके फैसले नहीं हुए। इसी तरीके से जो करप्शन के ज़रिए गरीब कौम का पैसा जो लूटा जा रहा है, उसको हम अल्लाह ताला के फजल करम से आनी हाथ से उसको हम डील कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2022-23 में रुपया और डॉलर की कदर जो थी उसमें बहुत फ़र्क आ गया था और डॉलर जो था वो आसमानों से बातें कर रहा था, रुपया तकरीबन 350 तक पहुंच गया था। तो बैंकों ने विंडफॉल प्रॉफिट किया था, विंडफॉल। हमने कानून बनाया था, जो हमारी 16 महीने की गवर्नमेंट थी, कि जिन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट बनाया उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स के नाम से लगाया, मगर वो कोर्टों में गए और स्टे ऑर्डर ले लिए। अब हमारी हुकूमत दोबारा आई तो मैंने अपने तमाम साथियों के साथ बड़ी अरक रेज़ी के साथ हमने एक नया निज़ाम बनाया, जिससे कि हमने इंशाअल्लाह कि ये जो लीगल जो चैलेंजेस हैं, कोर्टों में जो केस जो स्टे ऑर्डर का शिकार हैं साल से, उससे हमने इस साल 500 अरब रुपए कम से कम हमने हदफ मुकर्रर किया, हम लेके आएंगे। उसकी शुरुआत इस तरह हुई कि चंद दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने जज साहब ने फैसला दिया कि वहाँ पर जो केसेस थे स्टे ऑर्डर इसके विंडफॉल प्रॉफिट के हवाले से, उन्होंने स्टे खारिज किया। 23 अरब रुपये की वो रकम थी। स्टेट बैंक के गवर्नर ने, इनको आप तहसीन दीजिएगा कि एक ही दिन में वो पैसा लेके वापस बैंकों में लेके आए और ख़जाने में डाला है। और ये शुरुआत है, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और इंशाअल्लाह इसमें चेयरमैन FBR की भी बड़ी इसमें काविशें हैं और बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। इसको हमने प्राइवेटाइज़ करना है और ये कितना शफाफ काम है। ना लाइनें लगेंगी, ना अखबारों में गिले शिकवे आएंगे कि जनाब बहुत धूप थी और लंबी लाइन थी, चावल नहीं थे, शुगर नहीं थी, ID कार्ड उन्होंने कहा दोबारा लेके आएँ। उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास, आपको तो ID कार्ड जाली है। इन तमाम मुसीबतों से जान छूट गई और ये इंतहाई शफाफ, इंतहाई प्रोएक्टिव निज़ाम जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तानी कौम का एक एक पाई इस निज़ाम के, ये 20 अरब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो डिजिटल वॉलेट जो हैं उनमें जाएगा। और कहीं शायबा नहीं है कि एक धेले की भी करप्शन का। अगर आप यूटिलिटी स्टोर को ले लें तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बदतरीन करप्शन थी, बदतरीन। और गरीब आवाम का इस पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था, जिस तरह और कई इदारे जिनको हम बंद करने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है कि एक शफाफ तरीके से 20 अरब रुपया पाकिस्तान के चारों कोनों में तकसीम होगा, हकदारों को निज़ाम बन चुका है। इसकी राउंड द क्लॉक इसकी सुपरविज़न होगी। जनाब मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कहा कि पहले यशरे में इंशाअल्लाह ये रकम जो है 20 अरब रुपए ये तकसीम हो जाएगी और पूरी तरह उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इन खदमात को कबूल फरमाए और पाकिस्तान को अजीम बनाए और रमज़ान की बरकत से पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी और दुख और तकालीफ का ख़ात्मा हो और पाकिस्तान सही मानों में अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करे। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान पाइंदाबाद।